जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी के जो कॉमन सिलेबस में पार्ट ए का पाठ्यक्रम हमको दिया गया है, इसमें पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास। इसके अंतर्गत हम एमसीक्यू सीरीज के द्वारा इसको कवर कर रहे हैं। इस पार्ट को जितनी भी परीक्षाएं एमपीपीएससी आयोजित करता है उसमें पार्ट ए में 50 प्रश्न आते हैं, जो कि सभी एग्जाम में कॉमन पाठ्यक्रम है। एमसीक्यू आधारित हमने अभी तक इस पर 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज हम इसका चौथा वीडियो रहेगा हमारा, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजाति साहित्य, इस पर आधारित एमसीक्यू, जो कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए वह क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने 101 क्वेश्चन 3 वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे प्रश्न है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर अकबर? तो कनिष्क के सिक्के पाए गए थे, ये ऑप्शन राइट है। शहडोल जिले में कनिष्क के समय के सोने के सिक्के पाए गए। उसके अधिकांश सिक्कों पर भगवान शिव और उनके बैल नंदी की प्रतिमा है। कनिष्क के बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इनके समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। तो यह बना था सी, महाकौशल। सी ऑप्शन राइट है। सन 1942 में छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र महाकौशल अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। ये कुछ सही जोड़े के लिए हैं, भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त और अशोक। यहाँ पर जो राइट आंसर है भोज थार से, दुर्गावती बी ऑप्शन जो है गोंडवाना सम्राट से, समुद्रगुप्त जो है विदिशा और अशोक का संबंध उज्जैन से। यहाँ पर डी राइट आंसर है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित है। मौर्य सम्राट अशोक का संबंध उज्जैन से है। रानी दुर्गावती गोंड राजवंश का संबंध गोंडवाना से तथा राजा भोज का संबंध धार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था? इसका राइट आंसर है टॉमस रो। सर टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ रहा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार के षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया था। इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। राजा भोज ने शासन किया, तो राजा भोज ने धार में शासन किया था। इनका संबंध परमार वंश के परमार वंश से था। राजा भोज की जो राजधानी है वह धार थी। राजा भोज विद्वान होने के साथ साथ काव्य शास्त्र एवं व्याकरण के प्रमुख ज्ञाता थे। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश आदि। ये आईएमपी है इनकी रचना है या ग्रंथ इनके, इनको ध्यान में रखिए, कई बार आ जाता है इनसे भी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कहाँ की रानी थी? इसमें है मंडला। राइट आंसर, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति से चंदेल की पुत्री थी। उनका विवाह गढ़कटंगा के राजा दलपत साय से हुआ था। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे, यथा गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत साय का अधिकार गढ़मंडला पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह रानी रूपमती से संबंधित है।
मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित उल्लेखित है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी राजघराने की रानी थी, उन्होंने जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, भीमा नायक। सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच मुकाबला हुआ था और इनको काला पानी की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार का या जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चरण पादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेरकर निहत्थे लोगों पर मशीन गन व बंदूकों से गोलियां चलाई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई तथा अनेक गंभीर रूप से घायल हुए थे। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? कई बार आ चुका है प्रश्न। चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? तो यह भील जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। टंटा भील एक प्रमुख लड़ाकू थे। भील जनजाति मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में पाई जाती। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को खालिस्तान के रूप में जाना जाता। तो उजर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा 1450 ईस्वी में पुराना मदरसा चंदेरी में निर्मित करवाया। इसे उजर के नाम से जाना जाता है। चंदेरू में बैजू बावरा की समाधि चंदेरी किले व साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल शिकार स्थल था? तो ये मुगल राजाओं का। शिवपुरी मुगल राजवंश के राजाओं का आखेट गाह या शिकार स्थान रहा है। शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। यहाँ के घने जंगलों को अब अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया, जहाँ पर अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों और वनस्पतियों को देखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं था? तो बी राइट आंसर है, कुषाण। मौर्य के पश्चात कुषाण वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक है। कुछ इतिहासकार इसे चीन से आए यूची लोगों के मूल का मानते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान थी। इसका विस्तार उत्तर भारत, बिहार एवं उड़ीसा में था, जबकि अन्य राजवंशों का विस्तार मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? महिष्मती, कुंतलपुर, विराटपुरी या जनकपुरी? कई बार आ चुका प्रश्न है, तो जनकपुरी डी ऑप्शन है राइट इसका। महाकाव्य काल में उल्लिखित जनकपुरी नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे, जबकि महाभारत में महिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? तो इसका राइट आंसर है अवंती।
ये प्रश्न कई बार आ चुका है। 16 महाजनपदों में से एमपी में 2 महाजनपद थे। इनसे जरूर कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी 16 जनपदों में से एक थी। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन राज्य करते थे, जबकि कौशल जनपद का क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो सी। यहाँ पर इंदौर का इंद्रपुर, पूर्व नाम भोपाल का भोजताल, विदिशा का भेलसा, जबकि महेश्वर का यहाँ पर ये जो है ये रॉन्ग दिया हुआ है। इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर है, जो इंद्रेश्वर महादेव के मंदिर से प्रेरित है। भोपाल का पुराना नाम भोजताल है। विदिशा का पुराना नाम भेलसा है। जबकि महेश्वर का पुराना नाम महेशमती है। अवंतिका नहीं, महेशमती है। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? यहाँ पर सी राइट आंसर है, अशोक ने किया था। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था? तो बी ऑप्शन इसका राइट है, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? तो ग्वालियर के। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर राज्य के राजा थे। इनके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्वालियर किले में स्थित मानसिंह महल, गुजरी महल हिंदू स्थापत्य शैली के अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ किनका शासन था? तो सी राजा विक्रमादित्य का। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। होलकर शासन के संस्थापक थे। तो ए ऑप्शन है इसका राइट, मल्हार राव। इंदौर में होलकर शासन के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी समाधि भिंड जिले में है। उसके पश्चात उनके पौत्र मालेराव होलकर खांडेराव का पुत्र के नाम पर मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र अधिकारी तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? डी ऑप्शन राइट है, सूरज सेन ने। इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की थी और यह बघेल वंश से संबंधित थे। इसके अलावा ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा। सूरज सेन जो थे बघेल राजवंश से संबंधित थे। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और खाली स्थान में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ये ऑप्शन है, मांडू में। मांडू से संबंध है दिलावर खां का। कई बार आया है प्रश्न। मालवा का राज्य नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित था। इस प्रांत को सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, परंतु तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक गवर्नर दिलावर खान ने सन 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी मांडू थी। दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन था। उसने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के शासक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया था तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए मालवा को अतिक्रमण से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी? राइट आंसर है सी, कदिसिया बेगम। भोपाल की जामा मस्जिद कदिसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी। इसका निर्माण कार्य 1832 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1857 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है
अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अधम खान को भेजा था। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खान को भेजा था। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद आदि ऐतिहासिक इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा है? तो बी चंदेल। राजपूतों का चंदेल वंश खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में है। यह चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर दलपत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन सही है, देवास। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, वे मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित थे, जो तत्कालीन राघवगढ़ रियासत के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे? इसका राइट आंसर है बी, परमार वंश से। परमार वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे। उसने श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ अमोद वर्ष की उपाधि धारण की। उसके दरबार में 9 शाह शाह सांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय आदि रहते थे। वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर नाम की झील का निर्माण नामक तालाब का निर्माण करवाया था। अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो बी है 1437। इसका राइट आंसर, अलीराजपुर रियासत की स्थापना 1437 में राजा आनंद देव द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जो झाबुआ जिले से काट कर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप से संबंधित थे? तो बुंदेला। ए ऑप्शन राइट है, रुद्र प्रताप से बुंदेला राजपूत समूह से संबंधित थे। 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप से बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी। इस वंश में चंपतराय व छत्रसाल प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने छत्रसाल नगर छतरपुर की स्थापना की थी। रुद्र प्रताप ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारसपुर के अठखंभे और चखुम्बे किसके दो अवशेष हैं? इसमें राइट आंसर है, ग्यारसपुर के जो अठखंभे और चौखंबे हैं मंदिरों के अवशेष हैं। बी राइट आंसर है, ग्यारसपुर के अठखंभे और चौखंबे मंदिरों के दो अवशेष हैं। विदिशा के ग्यारसपुर विकास खंड में स्थित यहाँ के मंदिर आभूषण की तरह दिखाई देते हैं। ये मंदिर 9वीं 10वीं सदी में निर्मित हुए थे। इनके नक्काशीदार स्तंभ, मूर्तियाँ, दरवाजे के चौखट, बालकनी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ए राइट आंसर है 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर 1818 में किए गए थे। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723-24 में की गई थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना था। वर्तमान में भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? तो अयोध्या। सी राइट आंसर है, टीकमगढ़ के स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का जिला है। अयोध्या सरयू नदी पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह प्रभु भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम भोपाल के खाली स्थान शासक थे। तो भोपाल के कौन से शासक थे? सी 8वीं। शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं नवाब थी। उन्होंने सन 1867 से 1901 तक भोपाल पर शासन किया। भोपाल शहर की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। इसे झीलों का शहर भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटी संरचना है। तो ये ईंटों से निर्मित एक छोटी संरचना। डी ऑप्शन राइट है। सांची स्तूप प्रारंभिक एवं मूल रूप से निर्मित छोटी संरचना थी। सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस वर्ष 2017 में सांची स्तूप का छायाचित्र 200 के नोट में छापा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? शिवपुरी में इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का अलहैद समुदाय आल्हा उदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो 52 युद्धों के बारे में गाता है। बुंदेलखंड का अलहैद समुदाय आल्हा उदल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता। आल्हा उदल बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव के सेनापति थे। इन्होंने कई मंदिरों तथा कीर्ति सागर तालाब का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कौन सी नदी को चरमावती के नाम से उल्लेख किया गया है? तो सी राइट आंसर है, चंबल। महाभारत काल में चंबल नदी का उल्लेख चरमावती नदी के नाम से हुआ। यह मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित जाना पाव पहाड़ी के विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। यह उत्तर पूर्व दिशा में श्योपुर, भिंड, मुरैना जिलों में प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती खालिस्तान की राजकुमारी थी। इसमें सी राइट आंसर है, चंदेल। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। 1542 ईस्वी में उनकी शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम साय के पुत्र दलपत साय से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर है, धोबेला में। महाराज छत्रसाल की समाधि धोबेला में स्थित है। छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। धोबेला छतरपुर में एक शासकीय संग्रहालय है, जिसे क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित कृतियां एवं महाराजाओं से संबंधित आभूषण व अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो 20 सर जॉन मार्शल ने। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। बौद्ध स्तूपों के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है। सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है, गोंडवाना। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 भारत की एक वीरांगना थी। इनके राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खां के विरुद्ध युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय दुर्गावती के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से सम्मिलित थे। अकबरनामा के मुताबिक 1562 से 1586 तक तानसेन उनके दरबार में संगीतकार थे। मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों ही एक जगह पर है। तानसेन अकबर से पहले मानसिंह तोमर के दरबार में संगीतकार थे। मानसिंह की मृत्यु के बाद यहाँ से पलायन करके वे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतकार रहे। माधोजी शिंदे की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1794। माधोजी शिंदे की मृत्यु 12 फरवरी 1794 में हुई। माधोजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के एक शासक थे, जिन्होंने ग्वालियर पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
इसको सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, पहले का थर्ड। रानी अहिल्याबाई, महेश्वर में सुंदर घाट, रानी दुर्गावती, गोंड राजा दलपत साय से विवाह, मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। मणिकर्णिका तांबे। रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में सुंदर घाट बनवाए, जबकि रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत साय से हुआ। मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। इन भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? तो ए ऑप्शन राइट है, 1728 में। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने वर्ष 1728 में अंतिम सांस ली। भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णुधर श्रीकर वांकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी? तो बी यहाँ पर 1757 इसका राइट आंसर है। 1957। वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी जो 12,000 वर्ष पूर्व पुरानी मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त है। इसे जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? टांट्या भील को। तो टांट्या भील तांत्या मामा के उपनाम से प्रसिद्ध को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। टांट्या भील का जन्म पूर्वी निमाड़ वर्तमान खंडवा जिले में हुआ था। यह एक आदिवासी जननायक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? इसका राइट आंसर है तानसेन अकबर के राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। डी राइट आंसर है। तानसेन ने संगीत सार, रागमाला, ध्रुपद गायन शैली, दीपक राग, मियाँ की मल्हार आदि का सृजन किया था। इनकी स्मृति में ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक के द्वारा सांची स्तूप सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर है सी, संस्कृत। बांधवगढ़ किले का शिलालेख संस्कृत भाषा में है। यह किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। यह दुर्ग किला 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब तथा विष्णु भगवान का मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर स्थित है। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इस जिले में सागर मंदिर, मढ़ी बाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा घोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो सी राइट आंसर है 1930। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। 1990 में इन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने पूरा एमपी का इतिहास कवर किया है 4 वीडियो में। ये पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।